मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या कभी तुमने वो लम्हे महसूस किए हैं जहां सब कुछ खामोश हो जाता है, न कोई अल्फाज न कोई आवाज़, लेकिन दिल के अंदर कुछ बदलता है? क्या वो खामोश लम्हे अल्लाह की मदद का पैगाम होते हैं? क्या कभी कोई दोस्त अचानक बदल गया, कोई रास्ता खुद ब खुद आसान हो गया, या कोई रकावट बगैर कोशिश के हट गई? क्या ये सब इत्तेफाक था, या किसी बहुत बड़ी रहमत की खामोश झलक? क्या तुमने कभी ऐसे हालात देखे जहां तुम्हारा दिल रो रहा हो लेकिन आंखें खामोश हों, जहां तुमने दुआएं की हों लेकिन जवाब सिर्फ खामोशी हो? क्या ये खामोशी अल्लाह की मदद की आहट थी? क्या कोई ख्वाब, कोई अजीब सा सुकून, या दिल का किसी जगह से अचानक हट जाना? ये सब कोई इशारा तो नहीं, कोई पोशीदा मदद जो अल्फाज में बयान नहीं होती? रख जाओ, सोचो, महसूस करो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए, जो तन्हा हो, जो दुआओं के बाद भी बस खामोशी सुनता है। कभी कभी अल्लाह की मदद शोर नहीं करती, वो खामोशी में लपटी होती है, बेआवाज मगर बेहद गहरी। जैसे रात की तन्हाई में दरख्तों से गरता हुआ पता, जैसे ठंडी हुआ कि वो पहली लहर जो दिल को छोकर गुजर जाए मगर कुछ कहे नहीं। तुमने वो लम्हे गुजारे हैं जहां उम्मीद खत्म हो चुकी थी, मगर अंदर कहीं कोई हल्का सा नूर बाकी था, कोई छोटी सी रोशनी, जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं जगनों की झलक। बस उसी में अल्लाह की खामोश मदद छिपी होती है। दिल थाम के देखो ये वीडियो, क्योंकि हम उस मदद की निशानियां बताएंगे जो जबान से नहीं आती पर दिल पे असर छोड़ जाती है। ये वीडियो तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देगी, बल्कि तुम्हें वो खामोश निशानियां दिखाएगी जिन्हें तुमने शायद कभी महसूस तो किया हो मगर समझ ना पाए हो। पहली खामोश मदद की निशानी, जब दिल खुद ही किसी गुनाह से पलटने लगे, बगैर किसी इल्जाम, बगैर किसी शौर के। तुम्हारी आज की हालत एक अंदरूनी खामोश जंग है। क्या तुमने कभी खुद को बाहर से नॉर्मल मगर अंदर से खाली महसूस किया है? दुनिया तुम्हें कामयाब कहती है, लोग तुम्हें सराहते हैं, मगर रात की तन्हाई में जब कोई आवाज बाकी नहीं रहती तो तुम्हारा दिल एक अजब बेचैनी से भर जाता है। तुम सब कुछ कर रहे होते हो, रूटीन, दोस्त, बिजनेस, सोशल लाइफ, मगर फिर अचानक कोई लम्हा, कोई छोटा सा वाकया या कोई आम सा दिन तुम्हारे अंदर कोई गहरा सवाल जगा देता है। क्या मैं वाकई सही जा रहा हूं? क्या कभी तुमने ऐसा महसूस किया कि किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर तुम्हारा दिल तुम्हें किसी गुनाह से खुद ही रोकने लगा हो? मसलन कोई हराम कमाई, किसी का हक मारना, किसी के साथ ज्यादती, या नमाजों में गफलत। लेकिन इस बार किसी ने तुम्हें डांटा नहीं, कोई वीडियो, कोई किताब, कोई मौलवी सामने नहीं आया, मगर तुम्हारा दिल खुद ही घटने लगा। रोना आया, खौफ सा महसूस हुआ, या बस एक लम्हा खामोशी में दिल ने खुद कहा, अब बहुत हो गया, ये छोड़ दो। यही है पहली खामोश मदद, अल्लाह की वो मदद जो तुम्हारे लिए आवाज नहीं बनाती बल्कि दिल की चुप में हलचल पैदा करती है। तुम्हारा ज़मीर जो शायद मुद्दतों से सफिया हुआ था, वो अचानक जाग उठता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फिर उस अल्लाह ने नफ्स को इसकी बद्दी और परहेजगारी की पहचान दे दी। सूरत शम्स, यानी अल्लाह ने तुम्हें यह ताकत दी है कि तुम खुद गुनाह को महसूस करो, पहचानो और फिर उसे छोड़ने की हिम्मत भी तुम्हारे अंदर डाल दे। यानी अगर तुम्हारा दिल गुनाह करते हुए खुद ही शर्मंदा होने लगे तो समझो ये अल्लाह की तरफ से पहली खामोश मदद है। ये वो लम्हा है जब रब तुमसे कहता है, मैंने तुम्हें चुन लिया है, वापस लौट आओ। मगर वो ये आवाज किसी मायक पर नहीं देता, बल्कि तुम्हारे दिल के अंदर रखता है, खामोशी से, मोहब्बत से, इज्जत से। एक नौजवान लड़का ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत कामयाब था, मगर वो दूसरों के कार्ड्स, जाली रिव्यूज और हराम तरीकों से पैसे कमा रहा था। कोई कुछ नहीं कहता था, सब उसकी तारीफ करते थे। एक दिन उसने स्क्रीन पर देखा कि एक गाहक ने लिखा, थैंक्स, आई ट्रस्टेड यू। बस इतनी सी लाइन पढ़ी और उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। पूरी रात नींद ना आई। कोई मौलवी, कोई वीडियो, कोई लेक्चर नहीं देखा था, बस एक खामोश सा दर्द, एक अंदरूनी खलश, जिसने उसे मजबूर किया कि वो ये सब छोड़ दे। यही थी अल्लाह की खामोश मदद, जिसने उसे गुनाह से पलटने का मौका दिया। अब हमें क्या करना है? जब दिल किसी गुनाह पर शर्मंदा होने लगे तो फौरन जवाब दो, अल्लाह ने तुम्हें झड़का नहीं,
बल्कि नरमी से छुआ है। सजदे में गिर जाओ, बगैर कोई दलील, बगैर कोई शर्त रखे। कहो, या अल्लाह, मैं वापस पलट रहा हूं, तू थाम ले। गुनाह के माहौल से फौरन हो जाओ। ताखीर इस खामोश मदद को खो सकती है। ये लम्हा हर किसी को नहीं मिलता। ये इस वक्त आता है जब रब तुम्हें अकेले में चुपचाप छो लेता है। ना आवाज होती है, न नूर, बस दिल की गहराई में कोई चीज हिलने लगती है। अगर तुम्हें भी कभी ऐसा लम्हा मिला हो तो संभाल लो उसे, क्योंकि यही है अल्लाह की पहली खामोश मदद, जो तुम्हें गुनाह से पलटने का मौका देती है, इज्जत से, मोहब्बत से, खामोशी से। खामोश मदद की दूसरी निशानी, जब रास्ता बंद हो जाए मगर दिल किसी नए अजीब से रुस्ते की तरफ खींचने लगे। बगैर किसी वजाहत के तुमने सब कुछ प्लान कर लिया था, दुआएं भी की, वसाइल भी थे, लोग भी राजी थे, रास्ते खुले लग रहे थे, मगर अचानक सब कुछ रख गया। एक नौकरी जो तुम्हें मिलने ही वाली थी, किसी अनदेखे बहाने से छिन गई। एक रिश्ता जो करीब था, अचानक खामोशी से टूट गया। एक बिजनेस जो चल रहा था, बेवजह नीचे गिरने लगा। तुमने सवाल किया, मैंने क्या गलत किया? मगर कोई जवाब ना आया। तुम परेशान हो गए, मायूस हो गए, और तब इसी मायूसी के आलम में तुम्हारा दिल किसी ऐसे रास्ते की तरफ खींचने लगा जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं था। किसी नए काम की तरफ, किसी नई समत की तरफ, किसी नई सोच की तरफ। न किसी ने मशूरा दिया, न किसी ने कहा यह करो, बस दिल ने कहा यह रास्ता ले लो। तुम्हारी अक्ल ने रोका, लेकिन दिल ने पहली बार इतना यकीन दिया कि तुमने कदम बढ़ा दिया। यही है खामोश मदद, रब का चुपचाप तुम्हें नए रास्ते की तरफ मोड़ देना। न कोई ख्वाब, न कोई कश्फ, न कोई गैबी आवाज, बस हालात का बंद हो जाना और अंदर से किसी नई समत की तरफ खिंचाओ। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। जब कोई दरवाज़ा बंद हो जाता है तो सिर्फ वो बंद नहीं होता, बल्कि अल्लाह तुम्हें बचा रहा होता है इस इंजाम से जो तुम देख नहीं सकते। जब तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारे ख्वाबों के बावजूद रास्ते बदल जाएं, तो यह नाकामी नहीं होती, ये खामोश शफकत होती है। अल्लाह तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां ना तुमने कुछ मांगा होता है, न तुमने कुछ सोचा होता है, मगर वही तुम्हारे लिए खैर बन जाता है। एक लड़की ने मेडिकल की तैयारी में 3 साल लगा दिए, सब कुछ दिया, वक्त, नींद, ख्वाब, मेहनत, लेकिन आखिर में दाखिला न मिला। दुनिया कहती है नाकामी, लेकिन उसी साल उसे एक छोटे से गांव के स्कूल में आर्जी टीचिंग जॉब मिली। वहां उसने पढ़ाना शुरू किया और वहीं उसे अपने असल मकसद का पता चला। वो दिलों को बदलने वाली बनना चाहती थी, जिस्मों की डॉक्टर नहीं। आज वो एक मशहूर स्पीकर और बच्चों की रिफॉर्म ट्रेनर है। वो खुद कहती है, अगर उस वक्त मेडिकल में दाखिला मिल जाता तो मैं कभी उस राह पर न जाती जिस पर अल्लाह ने मुझे खामोशी से भेजा। अब हमें क्या करना है? जब सब दरवाजे बंद होने लगे तो रोना बंद करो, तवज्जो करो, दिल किस तरफ खुंच रहा है। जब अक्ल शूर करे मगर दिल कहे ये कर लो, तो गौर करो, क्या ये अल्लाह की खामोश रहनुमाई तो नहीं? अल्लाह से दुआ करो, आए अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से है तो आसान कर दे, और अगर मेरा वही पिछला ख्वाब बेहतर है तो लौटा दे। फिर बस कदम बढ़ा दो, क्योंकि खामोश मदद अक्सर तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम्हारी हकीकत छिपी होती है। याद रखो, अल्लाह की मदद हमेशा लश्करों, मौजिज़ों या आवाज़ों के जरिए नहीं आती। कभी वो तुम्हारे टूटे हुए प्लान्स में, तुम्हारे बंद रास्तों में, तुम्हारी खामोशी में आता है और तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम वाकई होना चाहते हो, मगर तुम्हें खुद भी मालूम नहीं होता था। खामोश मदद की एक और अनमोल निशानी, जब तुम्हारे दिल में किसी को मुआफ करने की ताकत उतर आए, बगैर बदले की तमन्ना, बगैर किसी जीत के एहसास के। क्या तुमने किसी ऐसे शख्स से दुख खाया है जिससे तुमने सब कुछ सच समझकर जिया हो, जिस पर भरोसा किया हो, और वही तुम्हें तोड़ गया हो? तुमने सब्र भी किया, रुए भी, बद्दुआएं भी आए, लेकिन तुमने खुद को रोक लिया। फिर वक्त गुजरता गया, धोखा देने वाले लोग खुश दिखाई दिए और तुम बस जलते रहे अंदर ही अंदर। फिर एक दिन कुछ बदला,
तुम्हारा दिल बगैर किसी वजह के उस शख्स के लिए नरम पड़ने लगा। न वो तुमसे मुआफ़ी मांगने आया, न उसने कुछ वापस किया, लेकिन तुम्हारे दिल ने कहा, छोड़ दो, मुआफ़ कर दो। तुम्हें लगा जैसे कोई बोझ उतर गया। तुम जीते नहीं थे, तुम बस आज़ाद हो गए थे। ये जीत नहीं थी, ये मदद थी। यही है खामोश मदद, जब अल्लाह तुम्हारे दिल में मुआफ़ करने की ताकत डाल दे, बगैर तुम्हें बताए। ये बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि बदला लेने की आग बुझाना रब की तरफ से खामोश पानी का बरस जाना होता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बस उन्हें चाहिए कि मुआफ़ करें और दरगुजर करें। क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे? और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। सूरत नूर। ये आयत इस वक्त नाजिल हुई थी जब हज़रत अबू बकर ने एक शख्स को माली मदद देना बंद कर दी, क्योंकि इस शख्स ने उनकी बेटी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, मुआफ़ करो, दरगुजर करो। क्यों? क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे, तो तुम भी दूसरों को मुआफ़ करना सीखो। और ये आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम बगैर ज़ोर के किसी के लिए दिल से मुआफ़ी निकालने लगो, तो समझो ये तुम्हारी ताकत नहीं, ये अल्लाह की खामोश मदद है। एक बहन ने अपनी सहेली के ज़रिए अपनी मंगनी तोड़ते देखी। 2 साल वो अंदर ही अंदर नफ़रत में जली, दुआओं में बददुआ शामिल हो गई। लेकिन एक दिन कुरान सुनते हुए उसका दिल रो पड़ा। कुछ भी खास नहीं हुआ, बस दिल ने कहना शुरू कर दिया, या अल्लाह, मैं उसको तेरे हवाले करती हूँ। इसी लम्हे दिल का बोझ उतर गया और वो कहती है, पहली बार नींद आई और पहली बार सुकून आया, बगैर किसी जीत के। हमें क्या करना चाहिए? जब दिल बदले के बजाय माफ़ी मांगने लगे, तो फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये तुम्हारे अंदर का दर्द नहीं, ये अल्लाह की तरफ से खामोश इलाज है। सजदे में जाओ और कहो, ए अल्लाह, जैसे तूने मेरे दिल को नरम किया, वैसे ही मेरे मामलात को भी आसान कर दे। जिसे मुआफ़ किया है, इससे दूर रहो, मगर दिल में बोझ मत रखो, क्योंकि रब ने तुम्हें हारने नहीं दिया, उसने तुम्हें आज़ाद कर दिया। ये है वो खामोश मदद जो तुम्हें अंदर से आज़ाद करती है, तुम्हारे सीने को कशादा करती है और तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां बदला नहीं, बस रब की रिज़ा रह जाती है। आखिर में आप दोस्तों से ये कहना है, अगर किसी बात ने आपके दिल को छू लिया है, तो इसे किसी दूसरे शख्स तक ज़रूर पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। जज़ाक अल्लाह खैरन।